घनश्याम गौतम एएसपी भावनगर रूरल कहते हैं, बोरतलाव पुलिस स्टेशन में एक क्राइम फाइल किया गया था। आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर हमें पता चला कि पिछले कई सालों में अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों और जिलों में उनके खिलाफ क्राइम रजिस्टर हुए थे। अब हमें पता चला है कि पिछले कई सालों से मुख्य आरोपी दशरथ भावनगर में ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर म्यूल अकाउंट्स की खेती कर रहा है। तारीख को बोरतलाव पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल हुआ था, जिन आरोपियों के हमने गुनाहित इतिहास निकाला, उसके बेसिस पे हमको जानने को मिला कि उन सभी आरोपियों के विरुद्ध पिछले कई वर्षों में अलग अलग स्टेट के अलग अलग शहरों में और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में गुना रजिस्टर हुए हैं। उसको देखते हुए हमने इसमें गुत्सी टॉकी कलम उमेरा की रिपोर्ट रखी, जिसको हमको पॉजिटिव आईजी सर और एसपी सर की तरफ से हमको पॉजिटिव मंजूरी मिली। उसके आधार पर हमने इसमें कलम उमेरा करते हुए गुत्सी टॉक दाखिल किया। अभी जो हमको जानने को मिला है, तो हमको ये देखने को मिला है कि पिछले कई सालों से जो मुख्य आरोपी है दशरथ, उसने भावनगर में ऑर्गेनाइज्ड स्केल पर म्यूल अकाउंट्स की फार्मिंग की। म्यूल अकाउंट्स की फार्मिंग मतलब वो उसने कुछ लोग इकट्ठे किए और उसने उन लोगों को अपने नीचे बिठाया और उनको कुछ स्पेसिफिक टास्क दिए, जैसे कि कुछ को बोला कि तुम जाके मेरे लिए अलग अलग लोगों के म्यूल अकाउंट्स लेके आओ, और उन म्यूल अकाउंट्स में उनको हैंडल करने के लिए एक मैनेजर भी रखा। तो इसमें अब तक की जानकारी जो हम जुटा पाए, उसमें 4 लेवल हमको देखने को मिली है और 2 एमओ देखने को मिले हैं। तो अगर मैं एमओ की बात करूं, तो पहला एक एमओ है, वो है कि कैसे म्यूल अकाउंट्स को जुगाड़ा गया और उनको जो है लालच दिया गया बारंबार कि तुम मुझे जो है अपने जो हमारा आधार होता है, फोन नंबर होता है, उसके बेसिस पे हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। वो बैंक अकाउंट खुलवाते थे, फिर वो एक बंदा उनको प्रोक्यूर करता था और फिर वो उसके ऊपर वाले बंदे को देता था, जो कि एक एक्सएलएच से, तो वो ऊपर दशरथ को देता था। इस तरीके से 4 लेवल पर जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड स्केल पर एक तरीके से मैं कह सकता हूं भावनगर में ऑलमोस्ट म्यूल अकाउंट की फैक्ट्री जैसी इन्होंने खोली है। और अभी तक हम जितनी जानकारी जुटा पाए, उसमें 134 टोटल अकाउंट्स की हमने जानकारी निकाली है, जिसमें 21 करोड़ जितना फ्रॉड अपने को देखने को मिला है। और अभी मेरे को ये लग रहा है कि इसमें जितनी हम गहरा तपास करेंगे, तो दिस इज जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग, कि ऐसा हो सकता है कि ये शायद और भी जो है रुपया ऊपर तक जाए और नंबर ऑफ अकाउंट्स भी इसमें ज्यादा हो सकते हैं। और साथ ही साथ एनसीपीआर पोर्टल जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है, उस पोर्टल में भी इन अकाउंट्स में फ्रॉड दिखाया गया है। तो अब तक एनसीपीआर पोर्टल में 272 जितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई और उसमें 8 करोड़ जितना फ्रॉड अमाउंट या शंकास्पद फ्रॉड अमाउंट अभी तक दिखाया जा चुका है। तो इस तरह से इसमें अभी आगे कार्रवाई चल रही है।